ओम शांति। आज हम अपने फील्ड में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और कई बार कार्य करते करते हमारा मनोबल कम हो जाता है। और मनोबल तो कम होता ही है, बहुत सारे लोग आपके मनोबल को कम कर भी देते हैं। क्योंकि बात यहाँ पर यह है कि आपका माइंड स्ट्रेंथ कैसा है। जीवन में अगर हमें कुछ पाना है, कुछ खोना पड़ेगा, ये एक दुनिया का सिद्धांत है। लेकिन अगर मुझे अपने मनोबल को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बस वो है अपने मन की पॉजिटिविटी। क्योंकि जब आप अपने माइंड स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहेंगे, उसके लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पावर, और वो है पॉजिटिविटी की पावर। जीवन में भले आपको कितना भी कुछ अचीवमेंट करनी हो, उसके लिए आपको आपकी सकारात्मक सोच ज़रूरी है। कई बार हमारा मनोबल इतना कमज़ोर हो जाता है कि हमने काम तो पकड़ा है, कोई भी हमने फील्ड का काम पकड़ा, किसी भी प्रकार का कार्य पकड़ा है, उसमें आपको बहुत सारे लोगों से मदद भी नहीं मिल रही है, कोई भी लोग आपकी मदद भी नहीं कर रहे, आपका टारगेट भी बड़ा है, लोग आपकी उलाहने भी दे रहे हैं, आपको बोल भी रहे, गालियाँ भी निकाल रहे हैं, आपको सुनना पड़ रहा है, लेकिन उसके बीच में आपका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन ज़रूर होगा। और हमारे मुख से कई बार शब्द निकलते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं आगे बढ़ने की या अपने कार्य को संपन्न करने की, लेकिन दुनिया हमारे मनोबल को कम कर देती है। पहली बात यह है, कार्य आपका है, प्राप्ति आपको लेनी है, तो एनर्जी भी किसकी होगी? आपकी। दुनिया आपकी एनर्जी को तोड़ने की कोशिश करेगी, दुनिया आपके मनोबल को भी तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारा अगर मनोबल किसी सामने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड है तो आप कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हमें अपने गोल को खुद डिसाइड करना है। अगर हमें जीवन में कुछ हासिल करना है तो पहले अपने जीवन में सबसे बड़ी जो आपकी अथॉरिटी कहें या सबसे बड़ी जो पावर है वो है पॉजिटिव पावर। जितना आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका मनोबल सेट होगा। जैसे कई बार हमारा मनोबल कम हो जाता है तो हम कहते हैं आज ना दिनचर्या में हम अपसेट रहे। अपसेट का मतलब कि कभी अप भी हुए और कभी सेट भी हुए। तो मीन्स जीवन में, हमारे जीवन में जब भी हमें कोई ऐसा लगे कि मेरे जीवन में मुझे अचीवमेंट लेनी है, पहले आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, आपको अगर अपने जीवन में कोई भी प्रकार की अचीवमेंट लेनी है तो दुनिया की हर बात को इग्नोर करना सीख जाओ। दुनिया आपके बारे में क्या बोल रही है, दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, इन सब से अपने जीवन को थोड़ा सा अलग कर। तो दुनिया ने आपको अपसेट करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि आपने अपने जीवन की कमी उनको बता दी है, इसीलिए वो आपके बार बार मनोबल को तोड़ रहे हैं। जब आप किसी के सामने अपने जीवन की कुछ कमियों को रखेंगे तो वो व्यक्ति उन कमियों की फ़ायदे ज़रूर लेगा। आप उनको स्ट्रॉन्ग बन के दिखाओ, आप अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग करो, आप अपने कर्तव्यों की तरफ फोकस करो, आप अपने गोल की तरफ फोकस करो, तो दुनिया आपको देख करके सीखेगी, ना कि आपको तोड़ेगी। क्योंकि हम जब दुनिया को बोलने का मौका देते हैं या हम उनको कहने का मौका देते हैं तब आपका मनोबल कम होता है। हम अपने जीवन में बस ये याद रखें कि मुझे जो अचीव करना है वो करना है। क्योंकि आपने कहीं पे भी देखा होगा, जब कोई अच्छे कार्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो दुनिया के कुछ लोगों की हाथ जो हैं वो आपको पीछे खींचते हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि उन्होंने अगर आपको नेगेटिविटी के आधार से आपको पीछे खींचा है तो 1000 भुजाएं भगवान की आपके पास हैं जो आपको आगे तक लेकर जाएंगी। अगर हम उस समय ये ध्यान रखें, भगवान मेरा साथी है। एक ने आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की तो भगवान ने 1000 भुजाएं दे करके आपके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश की। अब यहाँ डिसाइड आपको करना है कि आपको भगवान का सहारा लेना है या किसी मनुष्य आत्मा का। क्योंकि आज जिस प्रकार से
हम कोई भी प्रकार की चीज़ों में उलझ रहे हैं या कोई भी प्रकार के व्यक्तित्व में उलझ रहे हैं, इस व्यक्ति का साथ होगा तो ये चीज़ें हो पाएंगी। या मैं कंपनी में हूँ या कहीं फील्ड पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, अगर मेरा इस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठ जाए तो शायद मैं वर्क अच्छा कर पाऊँ। एक चीज़ याद रखें, व्यक्ति कोई भी आपके साथ पार्टनरशिप में है, कोई भी आपके साथ वर्क कर रहा है, जब तक आप ठीक हैं वो आपके साथ ठीक चलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम ठीक होते सामने वाला कुछ गलत रिएक्शन दे जाता है, तो वहाँ पर डायरेक्टली आप हताश ना हो, वहाँ पर आप अपने कर्मों के अकॉर्डिंग देखें कि कहीं ना कहीं ये आत्मा अगर मेरे पास आई है तो कहीं ना कहीं इसके साथ मेरा कोई कार्मिक अकाउंट होगा जो आज डिलीट हो गया। लेकिन हमें बढ़ाना था मनोबल, तो हमें इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या सोच रही है, क्योंकि दुनिया फ्री है। दुनिया जो आप नहीं भी सोचना चाहेंगे, दुनिया वहां तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए जहां पर आप अपने बारे में सोचें। मुझे अगर ये गोल लेना है तो लेना है, मुझे ये अपनी ये डिग्री हासिल करनी है तो करनी है, मुझे ये अचीवमेंट लेना है तो लेना है। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा, जब भी आप कोई अच्छा कार्य स्टार्ट करेंगे विघ्न ज़रूर पड़ेंगे। तभी देखो, हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो हम स्वास्तिका बनाते हैं या गणेश जी को याद करते हैं शुभ मुहूर्त के नाम से, और कई बार हम उसका शुभ मुहूर्त भी निकलवाते हैं। वैसे ही भगवान भी हमें कहते हैं कि बच्चे, शुभ मुहूर्त तो देखना है, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि अगर हमारा कोई माइंड डिस्टर्ब कर रहा है या हमारे मनोबल को तोड़ रहा है, तो वहाँ पर अगर बाई चांस मेरा मनोबल टूट भी रहा है, वहाँ पर अगर अपने मन के मनोबल को हम भगवान के नाते से जोड़े, भगवान के तार से करेक्ट करें, तो ऑटोमेटिकली वो मनोबल हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हम जीवन में जिस प्रकार से भी उलझ रहे हैं या अपने जीवन में छोटी छोटी बातों में हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, और कई बार हम बहुत गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, हमें एक चीज़ याद रखनी है, मंजिल आपको तय करनी है। अब आपको ये नहीं देखना है कि मेरे मंजिल में मेरे साथ साथी कितने बनेंगे। जिनको साथी बनना होगा वो आपके पास ऑलरेडी पहुंच जाएंगे, और जिनको आपका मनोबल भी तोड़ना होगा वो भी आपके जीवन में आएंगे। तो आप दोनों तरीके से तैयार रहें। अगर कोई मनोबल तोड़ रहा है तो आपका मनोबल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सामने वाला आपसे कुछ सीख करके जाए, आपसे कुछ समझ करके जाए। कि इस व्यक्ति का मनोबल तोड़ना मीन्स अपने आप को हताश करना, क्योंकि इसकी माइंड पावर बहुत अच्छी है, और जब आपकी माइंड पावर अच्छी होगी तो आपको कोई भी व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी पॉजिटिव शक्ति को डबल कर दें। ओम शांति।